ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखने का प्रयास जरूर करें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल के अंत में हम कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में सुधार कर चलने का प्रयास करेंगे तो कम मेहनत में आप जीवन में ज्यादा परिणाम अर्जित करने में सफल रहेंगे। और यदि आप अपने जीवन में कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं या कमियों को स्वीकार करने से यदि आप भागेंगे तो एक कमी आपके अंदर और उत्पन्न हो जाएगी। तो बिना समय लिए आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी संक्षेप में दे रहे हैं, उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शनिदेव, और शनि आपके राशि के 12वें भाव में यानी व्यय भाव में इस पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके राशि के धन भाव में 24 नवंबर तक वक्री होकर मौजूद रहेंगे। उसके उपरांत मार्गी होकर गुरु आपके धन भाव में मौजूद रहेंगे। पूरे महीने राहु पराक्रम भाव में, केतु भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे। मंगल 14 नवंबर तक आपकी राशि के संतान भाव में मौजूद रहेंगे। उसके उपरांत मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके सुख भाव पर चले जाएंगे। इस पूरे महीने 3 मुख्य ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह महीने के मध्य तक आपके राशि के भाग्य भाव में रहेंगे। उसके उपरांत ये तीनों ग्रह आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। सबसे पहले 11 नवंबर को शुक्र देव आपके भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। 13 नवंबर को बुध आपके भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर को सूर्य देव आपके भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया हुआ है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सबसे पहले बात करते हैं कर्म के मामले में, करियर के मामले में। तो जहां तक बात करें करियर का, तो राशि का 10वां भाव जिम्मेदार होता है। राशि के 10वां भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, ख्याति और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल इस पूरे महीने 14 नवंबर तक आपके 5वें भाव यानी संतान भाव में रहेंगे। उसके उपरांत आपके सुख भाव पर चले जाएंगे। कर्म भाव पर गुरु बृहस्पति प्रभावी होकर दृष्टिपात कर रहे हैं और महीने के मध्य के उपरांत सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो कर्म के क्षेत्र में यह महीना काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस महीने कुंभ राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में इस महीने बड़े लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो आपको रुकावटें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। परंतु यदि आप अपने जीवन में अपने काम पर डटे रहते हैं, धैर्य बनाकर चलते हैं, तो आपको यह महीना अच्छा परिणाम देने के लिए समर्थ रहेगा। देखिए, शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रबल रूप से उस व्यक्ति के जीवन में शनि मेहनत डालकर उस व्यक्ति को तपाकर सही रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। इसलिए जीवन में यदि किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां या संघर्ष पूर्वक स्थिति आपके कर्म के माध्यम में दिखाई देती है, तो आपको डटे रहना चाहिए। आपको अनुकूल परिणाम जरूर प्राप्त होगा। इस महीने कुंभ राशि के ऐसे जातक जो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं,
उनको विशेष लाभ की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। और ऐसे जातक जो सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें 15 तारीख के उपरांत बड़े पदोन्नति की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिल सकता है। और यदि आप किसी प्रकार का मन में कार्य व्यवसाय सोच कर रखे हुए हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य नहीं है, यदि किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय की रूपरेखा को इस महीने आप क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दें तो धन भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, जो स्वयं धन भाव में ही मौजूद रहेंगे। और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं और गुरु धन भाव में रहेंगे। तो दर्शकों के लिए यह स्थिति आपके लिए बेहतर है। आपके जीवन में चूंकि मंगल महीने के मध्य तक आपके राशि के लाभ भाव पर पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेंगे, तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म के माध्यम से ही आप अपने जीवन में धनार्जन करने में सफल रहेंगे। इस महीने आपके जीवन में धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलने जा रहा है। बुध आदित्य योग का निर्माण कर्म भाव पर होने से आप अपने जीवन में व्यावसायिक सफलता के द्वारा भी धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। वहीं आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से भी धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। इस महीने कम मेहनत में भी आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्ति के लिए नए साधनों की तलाश कर रहे हैं या आपके जीवन में साधन नहीं है, वो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से तलाश पूरी हो सकती है। इस महीने यदि किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो उसको आप महीने की शुरुआत में खरीद सकते हैं। 14 तारीख के उपरांत आपके लिए उतना उपयुक्त समय नहीं है। शिक्षा के मामले में जानकारी दें। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह पूरा समय बेहतर रहेगा। शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके भाग्य भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो जो भी कुंभ राशि वाले जातक किसी प्रकार के हायर एजुकेशन की फील्ड में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं या तो अपने जीवन में यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह महीना बेहतर परिणाम देने के लिए समर्थ रहने वाला है। शिक्षा के साथ साथ जो भी कुंभ राशि वाले जातक क्रिएटिव चीजों में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में जुड़कर यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस महीने कुंभ राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि जानकारी दें। दर्शकों, प्रेम संबंध के लिहाज से ये जो समय है, नवंबर का समय आपके लिए मिला जुला है। 15 तारीख तक आपके संबंधों में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद और प्रतिकूलताएं ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। चूंकि मंगल वक्री होकर राशि के पंचम भाव में मौजूद रहेंगे, तो यदि आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो आपके बीच में व्यर्थ के दरार और व्यर्थ के डाउट की स्थिति बार बार निर्मित होती हुई नजर आ सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में इस महीने अगर आपको जानकारी दिया जाए तो आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और इस पूरे महीने सूर्य बुध के साथ भाग्य भाव और आपके कर्म भाव में मौजूद रहने वाले हैं। यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर है। यदि आप वैवाहिक जीवन में संलग्न हैं तो जीवन साथी के साथ यादगार पल बिताने में इस महीने आप समर्थ रहेंगे। एक दूसरे के बीच में तालमेल काफी ज्यादा बना हुआ रहेगा। आसानी से एक दूसरे की भावनाओं को समझने में आप सफल रहेंगे। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में लगातार संघर्ष या वैचारिक मतभेद पूर्वक स्थितियां बनी हुई हैं तो वो आपके जीवन में इस महीने समाप्त होती हुई दिखाई देगी। इस महीने अगर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, नवंबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि शनि आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखते हैं। शनि द्वादश भाव में मौजूद होकर बैठे हैं, व्यय भाव में शनि बैठे हैं,
उसके साथ साथ आपके राशि में कुछ ग्रहों का प्रभाव राशि के अष्टम भाव पर भी पड़ रहा है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि कुंभ राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान करेगी। अपच, एसिडिटी, घबराहट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और जिनकी जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है, उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती है। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत को बेहतर करने के लिए विशेष ध्यान यह रखना चाहिए, यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें आप दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, इन बात का आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ कुंभ राशि के जातक किसी प्रकार का मन में व्यर्थ का तनाव लेकर आप जीवन में ना चलें। यदि आप जीवन में शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो यह भी मन में आपके नकारात्मक विचार और अवसाद पैदा करने के लिए काफी है। शुरुआत में, यानी जब आप शराब, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो शुरुआत में भले ही आपको पता ना चले, परंतु जैसे जैसे उम्र आपकी बीतेगी तो कुछ समय के उपरांत इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर में देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, तो इन सभी चीजों से आपको विशेष रूप से दूरी बनाकर चलना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को घरेलू भोज्य पदार्थों पर प्राथमिकता देनी चाहिए, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को क्या क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए। उससे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को 2 मुख्य बातों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान में रख लिए तो आपको यह महीना काफी बेहतर परिणाम देगा। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में देखिए समय प्रबंधन का ध्यान विशेष रूप से रखना ही चाहिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए समय प्रबंधन का जीवन में महत्व होना बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य, मौज मस्ती के कारण आप अपने जीवन में सही समय पर सही कार्यों को नहीं करते हैं। इसके कारण आप अपने जीवन में जहां आपको पहुंचना चाहिए, जिस प्रकार की सफलता आपको चाहिए, उससे आप पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी इस कमी के ऊपर विशेष कार्य करना चाहिए। इस राशि की दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि कुंभ राशि वाले जातक किसी भी व्यक्ति को या अपने परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों को कुछ ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ज्यादा केयरिंग करने का भाव इनके अंदर होने लगता है, या परिवार में आप छोटी मोटी बातों को लेकर तह तक जाने का प्रयास करने लगते हैं, जिसके कारण कुटुंबीजनों के बीच में आपको लेकर एक असंतोष व्याप्त हो जाता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में पारिवारिक सदस्यों के बीच में ज्यादा आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओवर पॉजिटिव होने से भी आपको बचना चाहिए। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में हर प्रकार की श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों को जीवन में लाने के लिए एक विशेष बात का आपको जीवन में ध्यान में रखकर चलना है कि हमेशा सीखते रहने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आप अपने जीवन में जीतना भी बंद कर देंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर हमने यह भी विशेष रूप से पाया है कि जीवन में ना झुकने की आदत इनके अंदर होती है, और यही आदत इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी निर्मित करने लगती है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की सही और सकारात्मक बातों को भी आप अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं। तो सीखते रहने का प्रयास यह है कि आप अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को महत्व दें। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उसे आप जीवन में जरूर स्वीकार करें। विनम्रता और धैर्य बनाकर जीवन में चलें। विनम्रता यदि आपके अंदर मौजूद रहेगी तो आप किसी भी क्षेत्र में जुड़कर अपना अलग पहचान बनाने में आप समर्थ रह सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय की जानकारी दें, तो यदि आप पारद शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से यदि किसी प्रकार की समस्या बनी है, वो आपके जीवन से दूर जरूर होगी। दूसरा उपाय, कुंभ राशि वाले जातकों को शनि की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर रह सकता है। उम्मीद है यह जानकारी
कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।